महाकुंभ 2025 दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन। महाकुंभ दोवे हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और पवित्र धार्मिक आयोजन इस बार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम, यमुना और सरस्वती नदियों का संगम पर 3 जनवरी से 25 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जा रहा है। ये आयोजन 16 और वर्षों में एक बार होता है और इसे महाकुंभ का सबसे पवित्र स्वरूप माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन न केवल आध्यात्मिकता है बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपराओं का अद्वितीय उदाहरण भी है। महाकुंभ का आयोजन हिंदू धर्म की पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश कुंभ 4 स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में गिरा था। इन स्थानों पर अमृत के संपर्क में आने से नदियों का जल पवित्र हो गया। यही कारण है कि इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ का महत्व इसलिए भी अधिक है क्योंकि हर ये 500 वर्षों में एक बार आता है और इसमें संगम पर स्नान करना मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन और तैयारियां। इस बार महाकुंभ के दौरान लगभग 200 मिलियन से अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। इस विशाल आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर तैयारियां की हैं। आधारभूत संरचनाएं और सुविधाएं। 1 स्नान घाटों की तैयारी। त्रिवेणी संगम के चारों ओर 82 से अधिक नए स्नान घाट बनाए गए हैं ताकि लाखों श्रद्धालु आसानी से स्नान कर सकें। आवास और टेंट सिटी। संगम के पास विशाल टेंट सिटी बनाई गई है जिसमें लाखों श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था है। स्वच्छता और पर्यावरण। मेले में 1.5 लाख से अधिक अस्थायी शौचालय बनाए गए हैं। गंगा की स्वच्छता बनाए रखने के लिए 65 से अधिक गंगा प्रहरी तैनात किए गए हैं। सैर, यातायात और परिवहन। प्रयागराज में बेहतर यातायात प्रबंधन के लिए 6 नए फ्लाईओवर और अतिरिक्त सड़कों का निर्माण किया गया है। रेलवे और हवाई अड्डों पर विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था। महाकुंभ दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन लाखों की भीड़ को नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हरिद्वार और प्रयागराज में आयोजित होगा, जिसमें करोड़ों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम में स्नान करेंगे और पैरामिलिट्री बल का पहला शाही स्नान मकर संक्रांति मेले में ड्रोन कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है। महाकुंभ बुद्धिमत्ता का भारतीय संस्कृति श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए AI आधारित आयोजन रिकग्निशन सिस्टम लगाया गया होता है। हरिद्वार और प्रयागराज जैसे आधुनिक स्थलों पर इसका आयोजन जा रहा है। कुंभ मेले में धार्मिक, आपातकालीन सेवाएं और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ चिकित्सा सेवाओं के लिए शाही सवारी, बेड का अस्थायी अस्पताल, विशेष योगदान और कई प्राथमिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार ने मेले के लिए सुरक्षा और पैरामेडिकल का व्यापक प्रबंध किया है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ट्रेनों और बसों की संख्या बढ़ाई गई है और अमृत स्नान, स्वास्थ्य सेवाओं कुंभ के दौरान पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जब संगम में स्नान का विशेष महत्व होता है। 1 जनवरी पौष पूर्णिमा, 2 जनवरी मकर संक्रांति, 3 जनवरी मौनी अमावस्या मुख्य शाही स्नान, सौर 0 फरवरी वसंत पंचमी, 2 फरवरी माघ पूर्णिमा, 6 महाशिवरात्रि। संस्कृति और धार्मिक गतिविधियां। महाकुंभ के दौरान न केवल स्नान का महत्व है बल्कि विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। 1 संतों और साधुओं का जमावड़ा। नागा साधु, अघोरी और कई अखाड़ों के संत इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण है। साधु संतों के साथ धार्मिक प्रवचन, ध्यान और योग सत्र आयोजित किए जाते हैं। 2 धार्मिक जुलूस। शाही स्नान के अवसर पर भव्य जुलूस निकाले जाते हैं जिसमें अखाड़ों के प्रमुख साधु शामिल होते हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। विभिन्न राज्यों के कलाकार अपनी पारंपरिक नृत्य और संगीत प्रस्तुत करते हैं। महाकुंभ का वैश्विक प्रभाव। महाकुंभ न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अद्वितीय आयोजन है। विदेशी पर्यटक। महाकुंभ में बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटक भी आते हैं जो भारतीय संस्कृति और परंपरा से प्रभावित होते हैं। 2 यूनेस्को मान्यता। कुंभ मेले को 2000 में यूनेस्को द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी गई। निष्कर्ष, महाकुंभ 2025 केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और एकता का प्रतीक है। यह दुनिया को भारतीय परंपराओं और सह-अस्तित्व का संदेश देता है। यदि आप आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं
और भारत की सांस्कृतिक विविधता को करीब से देखना चाहते हैं, तो महाकुंभ 2025 में भाग लेना एक अद्भुत अवसर है।